हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू क्लासेस बाय रवनीत नागी। और बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी बच्चों की, आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं पढ़ाया, उसका वीडियो मिसिंग है, तो एक लिंक मिसिंग है, प्लीज दे दीजिए ताकि हमारा लिंक बना रहे। तो आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बना लिया गया है। सॉरी फॉर द डिले। आई एम श्योर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर अच्छे से समझ में आएगा तो रिक्वेस्ट है, please like the video and do subscribe to the channel. तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको बताते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, डिस्टेंस टाइम, यानी कि हम दो क्वांटिटीज इसमें लेने वाले हैं, एक डिस्टेंस एक एक्सिस पे और दूसरे पे टाइम। और आप सब जानते हो कि हम एक्स एक्सिस पे वही क्वांटिटी लेते हैं जो इंडिपेंडेंट है ऑफ द अदर क्वांटिटी। तो इस केस में हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेने वाले हैं, राइट, और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेने वाले हैं। अब हम आज आपको तीन तरह के ग्राफ एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला, जिसमें कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, दूसरा बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, और तीसरा जिसमें बॉडी रेस्ट पे है। तो हम शुरू करते हैं आखिरी वाले से, जिसमें बॉडी रेस्ट पे है। ओके, हमने अब डिस्टेंस ले लिया है इन मीटर्स ऑन द वाई एक्सिस, और हमने टाइम ले लिया है इन सेकेंड्स ऑन द एक्स एक्सिस। और हमारा जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो एक पैरेलल लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस, द पिंक ग्राफ। ओके, तो अब इसमें अगर मैं एनालाइज करूं कि 0 सेकेंड पे गाड़ी कहां पे थी या बॉडी कहां पे थी, तो 30 मीटर्स पे। 5 सेकेंड बीत गए, अब क्या पोजीशन है? अभी भी 30 मीटर्स पे। 10 सेकेंड बीत गए, अब कहां है? अभी भी 30 मीटर्स पे। 15 सेकेंड बीत गए, अभी भी पोजीशन अनचेंज। तो आपको याद होगा, हमने जब मोशन डिफाइन करा था तो हमने कहा था कि अगर एक रेफरेंस पॉइंट से बॉडी की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो ऐसी बॉडी स्टेशनरी है, एट रेस्ट है। If the graph is a straight line which is parallel to the time axis, then this graph represents a body which is not in motion, which is at rest. गाड़ी चल नहीं रही है या बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो हमने एक स्टेशनरी बॉडी के लिए समझ लिया ग्राफ कैसा होगा। आइए अब देखते हैं एक दूसरे तरह का ग्राफ। ठीक है, इसमें भी हमने डिस्टेंस लिया है ऑन द वाई एक्सिस, और टाइम विच इज इंडिपेंडेंट वो हमने लिया है ऑन द एक्स एक्सिस। आइए इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि 2 घंटों के बाद, 2 आवर्स के बाद, ये बॉडी 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर चुकी है। 4 आवर्स के बाद इसने 20 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, और 6 आवर्स के बाद ये बॉडी 30 किलोमीटर्स कवर कर चुकी है। ओके, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? और इसमें हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इंक्लाइंड है टू द टाइम एक्सिस। ओके, अगर हम इसको स्टडी करें तो हमें दिखता है, एक तरफ मैं टाइम लिख लेता हूं और दूसरे तरफ उस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करा वो लिख लेते हैं। तो पहली इंटरवल है हमारी 0 से लेकर 2 आवर्स तक, यानी टाइम हुआ 2 आवर्स। ओके, और इस पहले 2 आवर्स के इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करा? हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं वाई एक्सिस पे, एंड वी सी दैट द बॉडी हैज मूव्ड 10 किलोमीटर्स। इन द नेक्स्ट टाइम इंटरवल्स फ्रॉम 2 to 4, कितने आवर्स हुआ? 4 - 2, अगेन 2 आवर्स का इंटरवल। कितना डिस्टेंस कवर करा? 20 - 10, अगेन 10 किलोमीटर्स। ओके, हम थर्ड इंटरवल देखते हैं। थर्ड इंटरवल 4 से 6।
Okay, so 6 minus 4, again the interval is of 2 hours. And how much is the distance covered? 30 minus 20, again 10 kilometers. तो पहले में 10 माइनस 0 10 किलोमीटर्स था. ओके, दूसरे में 20 माइनस 10 फिर से 10 किलोमीटर्स. तीसरे में 30 माइनस 20 फिर से 10 किलोमीटर्स. तो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है. तो इस तरह का ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. If a body covers equal distance in equal intervals of time, then this kind of motion is called a uniform motion. राइट. अब इससे हम और क्या पता लगा सकते हैं? पहला तो हमने ये पता लगा लिया कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में काम कर रही है. हमने इंटरवल्स बना के देख लिए, टाइम इंटरवल्स इक्वल, उसमें डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल, सो द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, दूसरा हम ये देखते हैं कि द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट. ठीक है, अब ये रेट कैसे निकलेगा? ओके, व्हाट इज द रेट कॉल्ड? रेट इज स्पीड. अब हम दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट अ यूनिफॉर्म रेट, जैसा कि हमने टेबल में बना के देख लिया. ओके, बट वी हैव अ क्वांटिटी which tells us about the rate at which the distance is being covered, and that is called speed. तो हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कैसे निकालेंगे, तो हमारा जवाब होगा बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ. ओके, हम इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस होंगे तो हमें उन्हें ग्राफ से ही करना पड़ेगा. तो जैसे कि मान लीजिए हमें बोला गया कि 4th आवर और 6th आवर के बीच में गाड़ी की स्पीड क्या है या बॉडी की स्पीड क्या है. सो वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन टू द graph from 4 which intersects it at A. We again draw a perpendicular from 6 onto the graph which intersects it at B. Now wherever they are intersecting, from there we draw perpendiculars onto the y-axis. Okay, so now we take this as 20 as S1 and 30 as S2. So the difference between S2 and S1 will give us the distance covered, and the difference between T1 and T2 will give us the time interval. Okay, so we extend this line and this meets it at C. So now you can see that in triangle ABC, okay, BC is the perpendicular and AC is the base. And we know that for finding the slope of a graph, we need to find tan theta. Okay, and tan theta is equal to perpendicular by base. So we write slope is equal to P by B. In this case, it is BC by AC. And what is BC? BC is S2 minus S1. Okay, what is AC? AC is T2 minus T1. Okay, so this will give us the velocity or the speed. If it's a displacement time, then the velocity. This is a distance time, so we can find the speed of a body in motion by finding the slope of the graph using this formula. In this case, what is the speed? The speed is 30 minus 20. And what is the time interval? The time interval is 6 minus 4. So it becomes 10 by 2. And the speed is 5 kilometer per hour. Right? I hope all of you have understood how to find speed in a graph of a body moving with uniform motion. आइए अब तीसरा केस देखते हैं. एक हमारे पास ये टेबल है जिसमें कितने टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा वो हमें दिया हुआ है. हम उसे प्लॉट करते हैं. तो अगेन ऑन द y axis we take distance in meters and on the x axis we take time in seconds. तो 0 पे 0 पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया. ओके, उसके बाद 2 सेकेंड में गाड़ी ने 1 मीटर कवर करा है, तो ये आ गया पहला पॉइंट. फिर चौथे सेकेंड में गाड़ी ने 4 मीटर कवर कर लिए 4 सेकेंड में. 6 सेकेंड में गाड़ी ने 9 करे हैं. ओके, और 8 सेकेंड में अब गाड़ी बॉडी थोड़ा ज्यादा मूव करने लग गई, तो 16 कवर कर लिए हैं.
10 में और ज्यादा कवर करने लग गई, 25 मीटर्स कवर कर लिए हैं, और 12 सेकेंड्स में अब 36 मीटर्स कवर कर लिए हैं। तो हम इनको फ्री हैंड से एक ये जोड़ते हैं, और ये जो व्हाइट ग्राफ हमें दिखता है, आपको दिख रहा है, इट्स अ कर्व्ड लाइन। ओके, तो नाउ दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, हमने आपसे पिछली बार पूछा था कि अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, जो पिछला वाला केस था। तो उसमें आपका जवाब क्या होगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, द पिंक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। एक किसी एंगल पे वो इंक्लाइंड है टू द टाइम एक्सिस। ओके, तो इसमें क्या दिखेगा कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। पर ये जो ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल्स, 2 सेकेंड्स की हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं, और सब में डिस्टेंस कवर्ड अलग है। पहले 2 सेकेंड्स में केवल 1 मीटर कवर हुआ, अगले 2 सेकेंड्स में अब 2 मीटर कवर हो गया, उसके अगले 2 सेकेंड में 5 मीटर कवर हो गए, उसके अगले 2 सेकेंड में 7 मीटर कवर हो गए। इससे हमें दिख रहा है कि गाड़ी की जो स्पीड है, द रेट ऑफ चेंज जो है, वो वेरिएबल है, वो एक जैसा नहीं है। ओके, तो अब इस ग्राफ में इंस्टैन्टेनियस स्पीड हम निकाल सकते हैं। मैं बोलूं कि 10 सेकेंड के बाद इस गाड़ी की स्पीड क्या है, तो व्हाट डू आई डू? फ्रॉम 10 आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन टू द ग्राफ। ओके, वो ग्राफ को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं on the y-axis, और वो intersect कर रहा है at 25. Okay, so now the speed, instantaneous speed मतलब उस इंस्टेंस पे इस बॉडी का स्पीड क्या था। तो it is equal to now the distance covered, which is 25 meters, and what is the time taken for it? It is 10 seconds. तो इस इंस्टेंस पे इस गाड़ी की स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड, राइट, एंड इट इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर आप आगे देखोगे तो वो और इंक्रीज कर रही है, सो बिकॉज इट इज चेंजिंग एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, सो वी कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो हमने 3 तरह के ग्राफ देख लिए। ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, स्टेशनरी, जो कि हमारा ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस। दूसरा हमने ग्राफ देखा जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस बार वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड है एट एन एंगल टू द टाइम एक्सिस। इसमें से हम उस गाड़ी की जो यूनिफॉर्म स्पीड है, जो उस रेट है ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, वो हम निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर डिस्टेंस की जगह y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाता है, और तब फिर स्लोप हमें उसकी वेलोसिटी बता रहा है उस बॉडी की, राइट। तीसरा जो हमने ग्राफ देखा वो हमने देखा एक बॉडी जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, और उसका ग्राफ एक कर्व्ड ग्राफ है, ओके, जिसमें स्पीड वेरी कर रही है। ये ग्राफ आपको एक नॉन लीनियर वेरिएशन दिखा रहा है, which means it is not changing at a uniform rate. That's why it is non-uniform speed. ये कौन सी बॉडी का ग्राफ है, किस तरह की बॉडी का मोशन है? इस बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म है या फिर एक्सेलरेटेड मोशन है। आप देख रहे हो स्पीड बढ़ती जा रही है। तो आई होप आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे बहुत सारे लाइक्स मिलने वाले हैं, मुझे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स मिलने वाले हैं। तो जो नए आने वाले हैं वेलकम, जो पुराने हैं वो अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर आंसर्स। कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग फिजिक्स।